राजनीति में रहना है तो पायलट पायलट कहना है। राजस्थान की राजनीति अब इसी वाक्य की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं और ऐसा सब कुछ क्या हो रहा है कि सारी हवा, सारा अंदेशा, सारे के सारे रुख सचिन पायलट की तरफ जा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए और इस पूरे विश्लेषण को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मंच अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान संवाद है। और इसलिए आप अगर इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास तमाम सारे विश्लेषणों का नोटिफिकेशन वक्त रहते आ जाएगा। तो सचिन पायलट की हम बात कर रहे थे। हवाएं राजस्थान की राजनीति की किस तरह बदल रही है, किस तरह तब्दील हो रही है, किस तरह चेंज हो रही है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम राजेंद्र गुड़ा की। ये जो राजेंद्र गुड़ा हैं, ये राजेंद्र गुड़ा कौन है, क्या करते रहे हैं, इनकी बात करते हैं। तो राजेंद्र गुड़ा बसपा के वो विधायक हैं जो गहलोत सरकार में मंत्री भी हैं। बसपा के वो विधायक जो गहलोत सरकार में मंत्री हैं, जिनके आने की वजह से सरकार बनी है। ये वो शख्स हैं जो कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री गहलोत के कसीदे पढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। ये वो शख्स हैं जो मुख्यमंत्री गहलोत के लिए उनकी तारीफ में शब्द बोलने के लिए पीछे नहीं हटते थे। लेकिन आजकल सुर बदल गए हैं, आजकल बात बदल गई है, आजकल रुख बदल गया है, आजकल हवा बदल गई है। अब राजेंद्र गुड़ा सचिन पायलट को बताते हैं अभिमन्यु। कहते हैं कि यह सचिन पायलट वो अभिमन्यु है जो चक्रव्यूह को तोड़ना भी जानता है, उससे बाहर निकलना भी जानता है। और अगर आपने सचिन पायलट को पहचानने में भूल की तो गलती कर रहे हो। ये वो राजेंद्र गुड़ा है जिन्होंने साफ तौर पे दो टूक कई भाषणों में कह दिया इन दिनों कि बहुत हो गई अब तुम्हारी पारी, अब आ रही है सचिन पायलट की बारी। और उन्होंने कहा कि अब नए चेहरे को सीएम बनने दो। साफ तौर पर इस तरह इन्होंने हवा का रुख बदला है, इस तरह अपना पाला बदला है, क्योंकि समझ में आ रहा है सभी सीजन्ड पॉलिटिशियंस को कि अब रुख किस तरफ जा रहा है। अब जब इलेक्शन शुरू होने में बहुत ही कम वक्त रह गया है तब पता चल रहा है कि हम किसके साथ रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। और उस फायदे को भाप कर न सिर्फ राजेंद्र गुड़ा बल्कि इनके अलावा कई और ऐसे लोग जो पहले सचिन पायलट के साथ नहीं थे लेकिन अब हैं। और इनमें दूसरा सबसे बड़ा नाम है हरीश चौधरी का। हरीश चौधरी को भी इन दिनों बहुत ही जबरदस्त तरीके से पायलट का समर्थन करते देखा गया है। और इन्होंने साफ साफ, जो एक वक्त पर सीएम गहलोत के बहुत करीबी नेता माने जा रहे थे, उन्होंने सीएम गहलोत के खिलाफ साफ साफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी का भी इन्हें प्रभार मिला था और बेहद करीब थे एक वक्त पर मुख्यमंत्री गहलोत के। इन्होंने भी पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया और यहां तक बोला पिछले दिनों कि मुख्यमंत्री गहलोत कहीं ना कहीं से तीसरे मोर्चे को सपोर्ट कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस को पीछे ले जा रहे हैं। यह आरोप तक उन्होंने लगा दिया। ये वो लोग हैं राजेंद्र गुड़ा, हरीश चौधरी, ये वो लोग हैं जो पहले मुख्यमंत्री गहलोत के साथ थे लेकिन इलेक्शन आने से पहले हवा का रुख देखते हुए, आने वाला वक्त फोरकास्ट करते हुए अपना पाला अब पूरी तरह से बदल लिया है। और ये इस नारे को समझ गए हैं कि राजनीति में अगर रहना है तो फिर पायलट पायलट कहना है। और इसीलिए आजकल हर सभा में, हर भाषण में ये पायलट पायलट कहने से चूकते नहीं हैं। और इसके अलावा जो सचिन पायलट के साथ पहले से थे वो तो लोग हैं ही। अगले हैं हेमाराम चौधरी।
ये शुरुआत से सचिन पायलट के साथ थे, लेकिन पिछले दिनों जब से मंत्री बने थे गहलोत सरकार में, तब से इन्होंने अपनी बयानबाजी थोड़ी कम कर दी थी। लेकिन अब फिर से इन्होंने अपनी जबान की धार और तीखी करते हुए साफ साफ बाड़मेर में कई भाषणों में बोल दिया है कि हमारी पार्टी की कमजोरी ही यही है कि डिसीजन नहीं ले सकते, निर्णय नहीं ले सकते। और इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वो देखो गुजरात में, वो देखो नरेंद्र मोदी को एक झटके में निर्णय लेकर सीएम बदल देते हैं। पूरी तरीके से इशारा कर दिया कि अब यहां पर भी सीएम को बदलने की जरूरत है। और इससे पहले भी वो बोलते रहे हैं, लेकिन पिछली कुछ दिनों में से जब मंत्री बने थे तो कुछ वक्त के लिए उन्होंने पायलट समर्थन में बोलना थोड़ा कम कर दिया था, पर अब फिर से अपनी जबान की तार तीखी कर ली है, बोलना शुरू कर दिया है। और हेमाराम चौधरी से ज्यादा ईमानदार नेता राजस्थान की राजनीति में है नहीं, इतना पुराना एक्सपीरियंस नेता है नहीं। 8-8 बार से पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करते आए हैं, जीतते आए हैं, बिना चंद पैसों के लगाकर वो जीत जाते हैं, बिना ज़्यादा खर्चा किए वो जीत जाते हैं। हेमाराम चौधरी की ईमानदारी की मिसाल दूर दूर तक लोग देते हैं, वो भी पूरी तरह से सचिन पायलट के साथ है। उसके अलावा जो नाम पहले से थे वो तो आज भी हैं, मुरारी लाल मीणा है, मुकेश भाकर है, ये तमाम सारे लोग सचिन पायलट के साथ हैं। और अब जब दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि भीड़ किसकी तरफ आ रही है, लोगों का रुख किसकी तरफ है, आला कमान की कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन किसकी तरफ है, तब से ये तमाम सारे लोग, और भी इनमें कई सारे नाम हैं, अब सचिन पायलट की तरफ आने लगे हैं। और इससे इशारे कहीं ना कहीं समझ में आ रहे हैं कि आला कमान भी अब पूरी तरह से बहुत कुछ समझ चुका है, जान चुका है, और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अपना ज़्यादा मान चुका है। और इसी की वजह से इन इशारों को समझते हुए तमाम सारे लोग अब पायलट की तरफ और ज़्यादा इंक्लिनेटेड हो रहे हैं। आप रीसेंट भाषण अगर राजेंद्र गुड़ा के, हरीश चौधरी के, हेमाराम चौधरी के, मुकेश भाकर के, इन सब लोगों के सुनेंगे तो आपको साफ तौर पे समझ में आ जाएगा कि किस तरफ जा रही है राजस्थान की पूरी राजनीति, और सचिन पायलट कितने ज़्यादा सशक्त, बिना किसी पोस्ट, बिना किसी पावर के होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग उनके साथ है, जनता उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है, ग्राउंड वर्कर उनके साथ है। और यही तमाम सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और यही तमाम सारी चीज़ें हो रही है। कैसा लगा आपको यह वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से आप राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे विश्लेषणों का नोटिफिकेशन आपके पास वक्त रहते आ जाएगा। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर, और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ।